जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ साथियों, आपको पता है कि आज जो है छठी माँ का जो साँझ का अर्घ होता है वो है और कल सुबह का अर्घ होगा। तो इस छठी माँ के शुभ अवसर पर आप लोग अपने अपने कामों में, घाट बनाने में, अपने घाट सजाने में खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग खास मुद्दे पर बात करेंगे, खास करके वैसे स्टूडेंट जो पीआरटी में फॉर्म भरने के लिए उत्साहित है। मैं बता दूं कि पीआरटी में फॉर्म भरने के लिए जो भी अभ्यर्थी उत्साहित है, थोड़ा इस बात को ज़रूर सुने और उसके बाद ही पीआरटी में फॉर्म भरें, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इस पीआरटी में फॉर्म भरने का योग्य वैसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा माना जाएगा जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर चुके हैं जनरल कंपटीशन का, जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इत्यादि आपको अधिकांश ख्याल है। क्योंकि एक बार तो बीपीएससी टीआरई जो पहला फेज का बहाली हुई है और इसमें आपने देखा कि हाईएस्ट कटअप गया। उसमें सीटों की संख्या लगभग 80,000 के लगभग था। तो जब उसमें रिजल्ट आपका नहीं हुआ, तो इसमें कुल सीट की संख्या आपको मात्र 9,000 प्लस है, अर्थात 10,000 के लगभग है, जिसमें कि मात्र जनरल का सीट 1,000 है। बाद बाकी जो सीट है दिव्यांग अभ्यर्थियों का और एससी एसटी महिलाओं इत्यादि का। पुरुष वर्ग का सीट बहुत कम है, जो 1,000 सीट है उसी पर पुरुष अभ्यर्थी फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1,000 सीट पर इतने अभ्यर्थी फाइट करेंगे तो कितना बड़ा कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन को देखते हुए आप लोग जो है अत्र तत्र न भरे, टेंशन में न ले, क्योंकि आपका अटैम्प्ट भी खराब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक अटैम्प्ट को दे चुके हैं, एक बार अगर यदि नहीं निकला तो दोबारा अटैम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको तैयारी करने के लिए सरकार समय भी नहीं दे रही है। मात्र अभी का जो है 25 तक फॉर्म भराई का डेट है, क्योंकि 1 to 5 का जो है साइट खुल चुका है और कल से ही फॉर्म अप्लाई प्रारंभ है। लेकिन तत्काल अभी 36 घंटे तक सर्वर डाउन चलेगा, किसी भी ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि पीआरटी में आवेदन करने वाला अभ्यर्थी, आप सोच लीजिए कि आप अगर इसमें भरते हैं तो आपका दूसरा अटैम्प्ट खत्म हो जाएगा, मात्र एक अटैम्प्ट बचेगा। इसीलिए अटैम्प्ट को देखते हुए अगर यदि आपको तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तैयारी, तो आप इस फॉर्म को जो है लगभग सोच और समझ के ही भरें, नहीं तो इस देखने के चक्कर में आपका अटैम्प्ट खराब हो सकता है और बाद में पछताना पड़ेगा। जब आपका अटैम्प्ट खराब हो जाएगा, उस बीएड और डीएलएड का क्या होगा जो आपने 2 लाख 1.5 लाख रुपया के साथ साथ आपका अपना कीमती समय बर्बाद किया और अपने भविष्य में कभी भी बीपीएससी टीआरई में एग्ज़ाम नहीं देने योग्य होंगे। फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मान लेते हैं एक बार में अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, दूसरा बार मौका है, दूसरा बार नहीं निकला, तीसरा बार मौका है। लेकिन इतना कम समय में अगर पीआरटी में केवल अप्लाई करते हैं और पीआरटी में केवल आप योग्य है, तो पीआरटी में अगर यदि बहाली नहीं हुई, क्योंकि सीट ही कम है, तो ऑटोमेटिक अगर सीट ही कम है तो वैसे स्टूडेंट भी होंगे जो पहले से बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते होंगे, कुछ कारण से नहीं निकला होगा, तो इसमें देंगे तो आपसे ज़्यादा मार्क होगा ही। और उसमें भी ऑल इंडिया का स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे, तो ऑल इंडिया का जब स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका रिजल्ट बहुत कम होगा और हाई कटअप वाले को 1,000 स्टूडेंट को रखेगा, बाद बाकी को छांट देगा। तो फिर आपका दूसरा अटैम्प्ट भी खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका अटैम्प्ट नुकसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिएगा। और दूसरी सूचना, आपको पता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आएगी, मात्र जो है 4,000 और 5,000 के बीच में मेरिट लिस्ट आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम मार्क हो तो मात्र 1 मार्क कम हो सकता है। अगर 10 से 15,000 अभ्यर्थी आते हैं तो सभी कैटेगरी में 1-2 मार्क कम हो सकता है। लेकिन अगर यदि आपको 4-5,000 ही अभ्यर्थी अगर मिला है या सीट दे रहे, तो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर भी कम होना बड़ी मुश्किल की बात है। दूसरा बात मैं बता दूं कि इस अटैम्प्ट को अगर बचा के रखते हैं तो आगे आने वाले जो विधानसभा है, उस विधानसभा इलेक्शन से पहले डोमिसाइल लागू करेगा। क्योंकि आपको पता है
कि चाचा और भतीजा जो है पीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं, चाचा पीएम और भतीजा सीएम, तो ये सपना तो टूट चुका है अभ्यर्थी के माध्यम से। तो ये तो बनेंगे नहीं। उसके बाद कहेगा मैं बिहार सरकार ही बनूंगा, क्योंकि इसमें जो है डोमिसाइल लागू करेगा, क्योंकि पलटी मारते रहता है। तो डोमिसाइल जब लागू करेगा तो इसमें जो है हो सकता है कि आपका बहाली फिर आए। अगस्त सितंबर में लगभग इसका बहाली दोबारा आने की संभावना है, और उसके बाद आपका जो एटम बचा रहेगा दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।